स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 6 जो कि 8th क्लास के लिए है बेटा, हिंदी मीडियम में है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास टॉपिक। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। बेटा ये आपकी मंडे की वर्कशीट है, 2 सब्जेक्ट की वर्कशीट आया करेंगी अब आपकी हर दिन, और जो जनरल वर्कशीट है वो आपकी सैटरडे को आया करेगी। ओके, और ये 12 तारीख की है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है, मतलब कि जो बहुत कम मात्रा में है। एक बार यह भंडार समाप्त होने के बाद दोबारा बनने में इसको हजारों साल लग सकते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातुएं, खनिज, ये सारे क्या हैं? अनवीकरणीय संसाधन है जिनको बनने में बहुत साल लग जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके पुनः चक्रण मतलब दोबारा से उसको मतलब कि वही वस्तु, कोई नई वस्तु बना के प्रयोग कर सकता है या फिर उसी को ही दोबारा प्रयोग कर सकता है और संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकता है। क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इसमें हर एक की महत्वपूर्ण भूमिका है, मतलब हर कोई योगदान दे सकता है इसमें, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति। याद रखिए कि हमें संसाधनों को सोच समझकर न्याय संगत उपयोग करना है, उनकी जगह पर अन्य विकल्प भी ढूंढने हैं। ठीक है, मतलब उनके स्थान पर हम कौन सी वस्तुएं इस्तेमाल कर सकते हैं जो इनका संरक्षण करने में हमारा हेल्प कर सके, योगदान दे सके, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इनका उपयोग कर पाए। ठीक है, अब क्रियाकलाप दिया है बेटा, नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के उपयोग लिखिए। तो ये जितने अनवीकरणीय संसाधन हैं इनका क्या क्या उपयोग है। ठीक है, तो पेट्रोल हो गया, पेट्रोल का बेटा जैसे कि वाहनों का ईंधन के रूप में होता है। तो लोहे का बेटा किस लिए होता है? देखो घर में जितने भी होते, अलमीरा हो गए या कोई भी गाड़ी हो गई, वाहन बनाने में भी इसका मतलब हेल्प होती है। घर में जो उपयोग में आती हैं वस्तु, उनको बनाने में इसका उपयोग होता है। तो आप लिख सकते हो वाहन का सांचा तैयार करने में। और दूसरा लिख सकते हो आप बेटा घर के उपयोग में आने वाली वस्तुओं को बनाने में, जैसे कि कूलर, पंखे, अलमीरा, बर्तन इत्यादि। ठीक है, फिर कोयला बेटा, कोयला होता है उद्योगों में इस्तेमाल। ठीक है, बड़े बड़े उद्योगों में कोयले का इस्तेमाल होता है कोई भी वस्तु बनाने के लिए। और दूसरा इसका घर में भोजन बनाने आदि के लिए इस्तेमाल में आता है। ठीक है, फिर नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधन के उपाय लिखो। मैं बोलकर बता रही हूँ बेटा, छोटे छोटे से तो इनको आप लिख लोगे। ठीक है, अब बेटा देखो इसमें क्या बोला है कि इनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। जैसे पेट्रोल को बेटा लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद करके हम बचा सकते हैं। एलपीजी कैसे बचा सकते हैं? एलपीजी बेटा हम इस तरीके से बचा सकते हैं कि हम जो भोजन बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो हम अपने भोजन को किस पे बनाएं? विद्युत पर। ठीक है, विद्युत जैसे कि माइक्रोवेव हो गया, ठीक है, ओवन हो गया, उसमें बनाए। इंडक्शन का इस्तेमाल करके बना ले, या फिर कम से कम इसका उपयोग करके बनाए। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इंडक्शन का इस्तेमाल, इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन का इस्तेमाल करके, या फिर किसका? विद्युत उपकरणों, ये लिख देना, विद्युत उपकरणों का उपयोग करके, जैसे कि इंडक्शन, हीटर इत्यादि। ओके, फिर एल्यूमिनियम बेटा, एल्यूमिनियम कहाँ कहाँ पर होता है? तारों में इस्तेमाल होता है। कोई भी जैसे वस्तुएं बनती हैं उनमें भी होता है इसका प्रयोग। जैसे कि बर्तन हो गए, बर्तन भी एल्यूमिनियम के बनते हैं, तो हम बर्तनों को ना इस्तेमाल करें एल्यूमिनियम के। ठीक है, दूसरा फॉइल पेपर यूज होती है बेटा हमारे घरों में, तो वो फॉइल पेपर का या एल्यूमिनियम की शीट का इस्तेमाल ना करें, हम किसका प्रयोग करें? कपड़ों का कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्लोथ्स बना सकते हैं, कपड़े वगैरह, मतलब कि अपना खाना रखने के लिए, उसमें चपाती वगैरह रखने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे कि एल्यूमिनियम शीट का प्रयोग कम करके। ठीक है, दूसरा एल्यूमिनियम शीट, पीछे लिख देना, एल्यूमिनियम शीट का प्रयोग करके। दूसरा मतलब कि बर्तनों को इसके धातुओं के बर्तन ना बनाकर, ठीक है, बर्तनों में इस्तेमाल न करके या बर्तनों का इस्तेमाल कम करके, इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, यहाँ पर बोला गया है कि हम संसाधनों के संरक्षण में 4R का फॉर्मूला भी अपना सकते हैं। 4R का फॉर्मूला मतलब इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके, यानी कि रिड्यूस,
प्रयोग कम करके, वस्तुओं का पुनः चक्रण, ठीक है, गलाकर दोबारा से उनका उपयोग करके, यानी कि रिसाइकल करके, ठीक है। एक तो रिड्यूस और एक रीयूज और एक गलाकर रिसाइकल, ठीक है। वस्तुओं के विकल्प इस्तेमाल करना यानी कि रिप्लेस, इसके स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग करना, और वस्तुओं को पुनः उपयोगी रीयूज के द्वारा भी संसाधनों को बचा सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ कौन कौन से आर समझे? 4 आर समझे। एक तो बेटा क्या है? रीयूज, मतलब कि उसको दोबारा से उपयोग। दूसरा रिसाइकल, रिसाइकल मतलब बेटा उससे मतलब गला सड़ाकर उसको दोबारा से कोई नई वस्तु बना लेना, ठीक है। जैसे प्लास्टिक की बोतल होती हैं तो आप देखते होंगे अलग अलग क्वालिटी की आती है, जैसे जैसे इनका पुनः चक्रण होता रहता है तो इनकी क्वालिटी कम होती जाती है, ठीक है। अब फोर्थ क्या है बेटा? रिड्यूस। रिड्यूस मतलब क्या है कि इसका उपयोग कम करके, ठीक है। रिसाइकल, रिड्यूस और रिप्लेस। अब फोर्थ क्या है बेटा? रिप्लेस मतलब कि इसका प्रयोग ना करके किसी और ऐसी ही वस्तु का प्रयोग कर ले। जैसे हमने क्या कहा, वाहन जो पेट्रोल से चलते हैं उनकी बजाय हम विद्युत से चलने वाले वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं। एलपीजी के स्थान पर हम सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो एलपीजी में बेटा आप कैसे कह सकते हो कि सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, हम विद्युत से चलने वाले उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका उपयोग कम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा? निम्न तालिका में बताए कि संसाधनों के संरक्षण का इन तीनों में से कौन सा उपयोग किया गया है। तो बेटा आपको ये 3 बताए गए हैं संरक्षण के लिए: पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, विकल्प का इस्तेमाल और उपयोग कम करना। तो इन तीनों में कौन सा इस्तेमाल किया गया है इनमें? तो प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल। तो हमने क्या कहा है? हमने दूसरे वस्तु का प्रयोग किया, मतलब कि विकल्प का इस्तेमाल। इसके स्थान पर हमने किसी और चीज़ का प्रयोग कर लिया, तो यहाँ पर लिखोगे आप विकल्प का इस्तेमाल। फिर पुराने लोहे को पिघालकर नया कुछ बनाना। तो देखो गला सड़ाकर हम चीज़ों को जब नया बनाते तो वो क्या होती है? पुनः चक्रण। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? पुनः चक्रण। फिर बर्तन के स्थान पर सूखे पत्तों के दोनों का इस्तेमाल। तो मतलब क्या किया बेटा हमने? किसी दूसरी वस्तु का इस्तेमाल किया, तो विकल्प का हमने इस्तेमाल किया। चाहे तो आप इसमें कह सकते हो उपयोग कम करना, विकल्प का इस्तेमाल करना, ठीक है। और यहाँ पुराने लोहे को पिघाल कर नया कुछ बनाने में हमने क्या किया? पुनः चक्रण किया और पुनः उपयोग किया। तो दो दो भी लिख सकते हो आप इसमें। और पहले वाले में भी विकल्प का इस्तेमाल और उपयोग को कम करना। तो दो दो इसमें आ जाएंगे ऑप्शन, ठीक है। अब बेटा इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको कर लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? कल्पना करके लिखिए कि अगर आपको अचानक यह पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी पर सारा पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है, तो आप क्या करोगे और आप क्या व्यवस्था करोगे? अगर मुझे यह पता चलता है कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है, तो मुझे हर कार्य को करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, परंतु इसके लिए मैं कुछ व्यवस्था करूँगी। जैसे पेट्रोल से चलने वाले वाहन के स्थान पर विद्युत से चलने वाले वाहन जैसे ई रिक्शा का प्रयोग करूँगी, और खाना बनाने के लिए एलपीजी के स्थान पर सौर ऊर्जा का उपयोग करूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि आपके घर में धातुओं से बनी कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और यदि पृथ्वी पर सारी धातुएं समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? तो बेटा क्या होगा? पहले तो हमारे घर में धातुओं से बनी वस्तुएं जैसे कि एसी आएगा बेटा, ठीक है, ये हटा देना। एसी, गेट, अलमीरा, कार, फ्रिज, बर्तन, कूलर, ठीक है। ये वस्तुएं की बजाय जैसे लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। बनी वस्तुएं जैसे गेट, अलमीरा, कार, फ्रिज, बर्तन, कूलर, एसी आदि का इस्तेमाल किया जाता है। यदि पृथ्वी पर यह सारी धातुएं समाप्त हो जाएंगे तो मैं इन सब से बनने वाली वस्तु का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, या कर पाऊंगा, जिससे मुझे अपने हर कार्य को करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर धातु से बने वाहनों के बिना आसानी से नहीं जा पाऊंगी, ठीक है। क्योंकि पहले तो तुम कार से और हवाई जहाज से आसानी से पहुंच सकते थे, लेकिन अब तुम्हें उसी कार्य को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत और दिन लगेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कार्य क्या है बेटा? क्वेश्चन, यद्यपि हमारे आसपास नवीकरणीय संसाधन भी हैं, फिर भी अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? सोचकर लिखिए। तो बेटा क्यों पड़ी? यद्यपि, यहाँ पर लिखना है यद्यपि, जो आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना थर्ड क्वेश्चन में, तो वो लिख लेना यद्यपि हमारे पास नवीकरणीय अनवीकरणीय दोनों प्रकार के संसाधन हैं, तो भी हमें नवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो कार्य
जो कार्य नवीकरणीय संसाधन करते हैं वह जो कार्य अनवीकरणीय, ठीक है, जो कार्य अनवीकरणीय संसाधन करते हैं वह नवीकरणीय संसाधन करने में सक्षम नहीं है। जैसे पेट्रोल की सहायता से हम वाहन चला सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन की सहायता से हम अपना भोजन आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इन संसाधनों की सहायता से यह उपयोग में आने वाली वस्तुएं बना सकते हैं, ठीक है, जो हमारे इस्तेमाल होती है। कार हो गई बेटा, या घर में कोई भी जैसे वस्तुएं, बर्तन इत्यादि हो गए, या एसी, कूलर, फ्रिज, ये सारी वस्तुएं धातुओं से बनती हैं, ठीक है। तो अगर वो नहीं होंगे नवीकरणीय संसाधन धातुएं, तो उनसे बनने वाली वस्तुओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे, जिनके उपयोग से हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। इसलिए नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। इन संसाधनों की सहायता से उपयोग में आने वाले वस्तुओं को बना सकते हैं, जिनके उपयोग से हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है, इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। और लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो। तो इसलिए कुल मिलाकर ये हमारे विकास के लिए या किसी भी देश के विकास के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है, इसलिए इनका संरक्षण करना ज़रूरी है। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।